तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का या चैप्टर 2 को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो पहली वाली वीडियो में आप लोग को प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 का रिवीजन करा दिया गया है और उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। फिजिक्स का सबसे वीवीआई चैप्टर है तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से पूछा गया है वो सारी क्वेश्चन भी इस पीडीएफ में ले लिया गया है। तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो जो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो पहला ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन ज़्यादा, सी ऑप्शन समान और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, जैसे प्रकाश की जो चाल है तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी विभिन्न हो जाएगा। तो ये 2 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। जब हम लोग तालाब को देखते हैं, यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। जब हम तालाब को देखते हैं तो उसका जल बहुत ही कम गहरा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंदर जाने से ज़्यादा गहराई दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, बी होता है मीटर इनवर्स, सी मात्रक विहीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता। यह क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है, यानी कि 4 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, 2019 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। और यह प्रश्न 2019 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जो लेंस दिया रहता है वो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, वो यह प्रश्न 2017 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। 5 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस, और यह प्रश्न 2013 में और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा v/u, यानी कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो m बराबर हो जाएगा m बराबर v/u हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान कितना होता है, और यह प्रश्न 2011 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। इसका आंसर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। इसका आंसर हो जाएगा साइन आर। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है, तो साइन आई बटे साइन आर। इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है, और यह बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किसका होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ कि वायु का, बी बर्फ का, सी कांच का, और डी ऑप्शन दिया हुआ हीरा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा, यानी कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंस का बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिसारी। अब तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। यदि अपसारी लेंस का है तो अवतल लेंस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को। और अभिसारी लेंस पूछेगा तो आप क्या क्या जवाब दीजिएगा, तो अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, और यह प्रश्न 2020 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका डायप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो वह कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, और यह प्रश्न 2020 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, जो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। तो आप लोग ये दोनों को ध्यान में रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ हवा, बी ऑप्शन जल, सी ऑप्शन दिया हुआ शीशा, और डी ऑप्शन दिया हुआ हीरा। तो किसका हो जाएगा, तो यह हवा में की चाल इसका क्या होता है, अधिक होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया हुआ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। जब हम तो इसका आंसर हो जाएगा कि अवतल लेंस जो है वो जूम करने के लिए नहीं होता, लेकिन उत्तल लेंस जैसे कोई भी चीज़ लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे जो दिया हुआ है। तो जो छोटा शब्द जो है, छोटा को हम लोग बड़ा देखने के लिए जो उपयोग करते हैं, तो वह लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन उसका जो सबसे न्यूनतम मान होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, अवतल लेंस नहीं होगा और यहाँ पे भी अवतल लेंस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सबसे कम रहे तो 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और यह प्रश्न 2018 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है तो वो क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना 10⁸ हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 15 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? और यह प्रश्न 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्या दिया हुआ कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? और यह प्रश्न 2017 में पूछा गया। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्षमता बराबर क्या होता है सूत्र? P बराबर 100/F, ये इसका सूत्र होता है। तो कितना दिया गया है? 100, फोकस दूरी कितना दिया है? तो 20 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा तो कितना बार में? 5 बार में। कितना? 5 बार में। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। लेकिन क्या दिया हुआ है? तो उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या आती है? तो धनात्मक होती है, तो यानी ये प्लस में आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लस में 5, प्लस में 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी कि किस चीज़ का प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। और यह प्रश्न 2012 और 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी, यानी कि मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? और ये 2016 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। और ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार यह पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। 17 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें कहा जा रहा है कि लेंस के द्वारा, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वह कौन सा लेंस है? और यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वह है अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बनता है, और उत्तल लेंस दोनों बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया हो कि 1 एम्पियर का मान कितना होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? और यह 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि एक उत्तल लेंस होता है। और यह प्रश्न 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस में होता है सभी जगह समान मोटाई का। दूसरा दिया हुआ है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। सी ऑप्शन दिया हुआ कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक उत्तल लेंस में होता है तो क्या होता है? तो किनारों की जो अपेक्षा होती है वह बीच में मोटा होती है। जो किनारों की अपेक्षा है बीच में उससे मोटा होती है। तो 20 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए यह है और ये उत्तल लेंस है। बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का, तो बिंब को कहाँ रखा जाएगा? तो वह रखा जाएगा वक्रता केंद्र पर। यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। 21 का बी आंसर, 21 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है।
उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो यह वस्तु कहाँ रहती है? तो यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है तो फोकस और लेंस के बीच। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्न में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अभी कुछ मिनट पहले आप लोग को बताया गया है इसका आंसर कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो वह उत्तल लेंस हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है, और वास्तविक और काल्पनिक उत्तल लेंस बनाता है, और अवतल लेंस सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम कहते हैं। और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फोटो कैमरा का अभिदृश्यक होता है, और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो वह कौन सा होता है? तो वह उत्तल लेंस का होता है। इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। इसमें दिया हुआ कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। वो क्या होगा? तो यहाँ पे -15 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या है? -15 सेंटीमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि प्रकाश का चल न्यूनतम होता है। तो कब होता है प्रकाश का चल न्यूनतम? और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रकाश का चल न्यूनतम होता है तो वह कांच में होता है। 27 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या कितना है? तो 19.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या कितना है? तो आर है, और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति काम करेगा। कैसा काम करेगा? तो अवतल लेंस की भांति। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 29 का 2 आंसर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो sin i बटे sin r। इसका आंसर हो जाएगा sin i बटे sin r। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो sin i बटे sin r। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या हो जाएगा? और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक हो जाए सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा डायप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होगा? तो डायप्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर इनवर्स रहता, तो मीटर इनवर्स रहता, तो 1 मीटर इनवर्स कितना होता है? 1 मीटर इनवर्स हो जाता 1 डायप्टर। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिया गया, तो इसका हो जाएगा डायप्टर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, और यह प्रश्न
2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा V/U। V/, आपतन लेंस की आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? तो V/U हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, और यह 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.42। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हो 34 नंबर कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये सारे प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नहीं, ये रिपीट क्वेश्चन है। वहाँ पे अभिसारी पूछ रहा था और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो अपसारी लेंस पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 35 नंबर कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। तो वह किधर मुड़ जाती है? तो यह मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। जब एक विरल माध्यम से, आप लोग ये पढ़े होंगे कि विरल माध्यम से, जैसे कि ये पे नीचे जल है और यहाँ पे इधर वायु, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो क्या होता है? वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो वह किसकी हो जाएगी कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, सी ऑप्शन दिया अवतल दर्पण की, और डी ऑप्शन दिया हुआ ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तल लेंस की भी होता है और उत्तल दर्पण की होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर सही हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर H0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है। तो क्या हो जाता है, जो इसका मान हो जाएगा I बराबर R। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो I बराबर R हो जाता है। बी का, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो इसका आंसर क्या है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो वह किस चीज से मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव से। 39 का बी आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। जो कांच की सिल्ली है, सिल्ली से पार करने, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरणें में पैदा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका पहला ऑप्शन है विचलन, बी पार्श्व विस्थापन, सी घूर्णन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इस तरह का आप लोग एक चित्र बनाए होंगे। तो कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होती है। तो क्या होती है? पार्श्व विस्थापन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्व विस्थापन हो जाएगा इसका आंसर। पार्श्व विस्थापन, इसका आंसर पार्श्व विस्थापन हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ना किसका कारण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। क्या होता है? तो अपवर्तन के कारण। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद। और अगली वीडियो में आप लोग का मानव नेत्र के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।